like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, वेलकम बैक। ये स्ट्रॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 29th पार्ट है। फिर जब ईथन और बिल्ली बहुत देर तक वापस नहीं आ रहे थे, सब लोग टाइम देख देख कर अलग अलग से वरीड हो रहे थे कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए हैं। बिकॉज जे और एंड्रॉय तो बिल्ली को जल्दी वापस घर ले आए थे, मगर ईथन के साथ वो अभी तक बाहर ही थी। इधर ईथन बेचारे की तो किस्मत ही खराब चल रही थी। इन दोनों की मूवी नाइट में अनएक्सपेक्टेड बारिश रंग में भंग डाल देती है। जब ईथन का मूड कुछ थोड़ा सा अच्छा होने लगा था, फिर सब लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। फिर एक शैडो खोज कर वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। ईथन को लग रहा था इसकी डेट तो बर्बाद गई, इसकी लक अच्छी नहीं है, सब बुरा ही हो रहा है। मगर बिल्ली से रिलैक्स रहने को बोलती है कि वो सभी चीजों को अच्छे से प्लानिंग से ऑर्गेनाइज करने का आदी है, तो अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो वो पैनिक कर जाता है। इसे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो इस डेट को सीरियस नहीं ले रही है, तो इसकी बेस पर तो वो किसी को भी चूज नहीं करने वाली है। फिर से अपनी पसंद का एक कॉमेडी शो दिखाती है कि जिसे वो बारिश में एंजॉय करती है, तो दोनों इकट्ठे वहाँ पर देखने लगते हैं। फिर वापस जाते हुए ईथन को बोलती है, देखो तुम एवी पैनिक कर रहे थे कि सब बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, मगर देखो तुम्हारी गाड़ी खराब होने की वजह से इनको ज्यादा समय इकट्ठे एंजॉय करने का और वॉक करने का, बातें करने का मिल गया है। तो वो इसकी बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये तो है। दोनों फिर ऐसे ही एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं कि वहाँ पर आता हुआ एक चोर बिल्ली का पर्स छीन कर वहाँ से भाग जाता है। ईथन भी इसके पीछे जाता है, फिर बिल्ली भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों मिलकर इसे मार पीट कर अपना पर्स वापस लेकर इसे पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। आए फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते रहते हैं। फिर बिल्ली ईथन को बोलती है कि देखो हमें हमारी डेट में रोमांस थोड़ा कम, सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन और कॉमेडी सब कुछ करने को मिल गया है। दोनों इन बातों पर हंसते रहते हैं और दोनों एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करते रहते हैं। जोशुआ योनली के पास जाकर उससे पूछता है कि वो मारिको को लव करता है, जो वो इससे मारिको से दूर रहने का बोलता रहता है, मगर योनली नो बोलता है कि मैं उससे लव नहीं करता, पर तुम मुझसे दूर रहा करो। जोशुआ फिर पूछता है कि जो पूछा है बस इतना ही बताओ, तो योनली इसको बोलता है कि मैं तो इसकी कजन को कोट कर रहा हूँ। जोशुआ सुनकर बोलता है कि वैसे मैं भी मारिको के अकाउंट पर देख रहा था, दोनों कजनें बिल्कुल एक जैसी ही दिखती हैं, तुम्हारी और मेरी गर्ल्स के मामले में एक जैसी ही चॉइस है, हमेशा एक जैसी गर्ल्स को ही लाइक करते हैं। और योनली को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकी के बारे में याद दिलाने लगता है, जिसे वो दोनों भाई ही लाइक करते थे। फिर बिल्ली जब घर वापस जाती है, बस दोबारा से सभी पॉइंट्स की काउंटिंग करने लगता है और देखने लगता है कि ईथन ने कितने पॉइंट विन किए हैं उसके बिंगो चार्ट के मुताबिक। तो ईथन तो सभी पॉइंट्स पर पूरा उतर रहा था, वो बिल्ली के लिए परफेक्ट साबित हो रहा था, जिसे देखकर तो बस को जलन होती है कि इस तरह तो इसका आइडल योनली हार जाएगा। तो जल्दी से बिल्ली की ईथन के साथ केमिस्ट्री वाला पॉइंट काटने लगता है कि नहीं नहीं, बिल्ली की ईथन के साथ केमिस्ट्री नहीं है बिल्कुल भी। अरे बोलता है इसकी केमिस्ट्री तो सिर्फ योनली के साथ ही बनेगी, जब दोनों साथ होते हैं बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं। बिल्ली याद दिलाती है, पर तुमने तो खुद बोला था कि मेरी केमिस्ट्री तो इन सभी के साथ बहुत अच्छी है। तो मुकर जाता है कि मैंने कब बोला, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला था। ईथन जब वापस जाता है तो सब जानने के लिए एक्साइटेड थे, मगर सबको रिलैक्स रहने को बोलता है कि मैंने सिर्फ अपनी तरफ से बिल्ली को हैप्पी करने की ट्राई की है, ताकि लाइफ में ये कभी रिग्रेट ना रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया था। बिल्ली अगर रिजेक्ट भी कर देगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर इन सभी को अपने साथ हुई मिस फॉर्चून को बताता है कि फेट इसके साथ नहीं थी। वह फिर योनली को अपनी बारी के लिए रेडी होने का बोलता है। अगले रोज बट्स बिल्ली से ज्यादा एक्साइटेड था, उससे खुद ही बाहर लेकर जाता है। इधर योनली को गर्ल्स ने घेर रखा था, उसके हाथ में फ्री किस का साइन था और फिर जो गर्ल्स इसे किस करने के लिए इकट्ठी थी उसके गिर्द बिल्ली को देखकर इन सभी को बोलता है कि सॉरी पर मैं किसी और को लव करता हूँ। फिर बिल्ली के पास जाता है और इसे अब तक उसके साथ सब कुछ करने के लिए अपोलोजाइज करता रहता है। वो इससे बोलती है सब तो गुजर चुका है, वैसे भी मैं भूल चुकी हूँ। फिर से बोलती है कि वैसे भी हर चीज के पीछे की कोई रीजन होती है, अगर तुम वो सब न करते तो हम लोग इकट्ठे न होते, एक दूसरे से कभी मिल न पाते और न ही कभी फ्रेंड्स बनते इस तरह। तो मैं तो सब भूल चुकी हूँ। मगर वो सुनकर बोलता है कि सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, मैं तुम्हारा बीएफ बनना चाहता हूँ। तो वो सुनकर बोलती है बीएफ मतलब बॉयफ्रेंड बनने के लिए, ये तो थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है। तो हंसते हुए इसकी बात सुनकर बोलता है पगली, बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बॉय फ्राइडे, तुम्हारा असिस्टेंट, तुम्हारा हेल्पर और अपने सर्वेंट को एक्सेप्ट करो, जो भी करने को बोलोगी वही करूंगा। तो उसकी बात सुनकर हंसने लगती है कि ऐसा है तो चलो फिर देखते हैं। बस इन दोनों को इकट्ठे देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा था और इन दोनों को साथ देखकर दांत निकालता रहता है। बिल्ली फिर योनी को एक क्लॉथिंग स्टोर पर लेकर जाती है, जहाँ पर इसको डिफरेंट ड्रेस ट्राई करने का बोलती है। वो बेचारा पहले तो इनकार ही करता रह जाता है कि ये सब नहीं कर सकता है, मगर इसको हर बार याद
चिल्लाती है कि तुमने खुद बोला था कि बॉय फ्राइडे हो। तो बेचारा इसको नाराज नहीं कर सकता होता है, तो उसके बताए गए सभी ड्रेसेस पहनकर कार्टून बनकर इसको एंटरटेन करता रहता है। वो भी बहुत ज्यादा एंजॉय करती रहती है। फिर लास्ट पर इसे बच्चों वाला कोई ओल्ड फैशन कार्टून जैसा ड्रेस देती है। सुनकर बेचारे की बस हुई खड़ी थी, तो प्रॉमिस करती है कि बस यही लास्ट होगा, और जब पहनकर आ जाता है इसमें तो वो सबसे ज्यादा ही फनी दिख रहा था और इसका देख देख कर हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। फिर वो बेचारा पहनकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और उससे रोकता ही रह जाता है, मगर उसे बताती है कि अगर उसके साथ डेट करना है तो इसी ड्रेस में उसको अपने साथ हर जगह पर लेकर जाने वाली है। और इसको बोलती है कि वैसे तो वो हर समय मिस्टर खड़ूस उकड़ू सड़ू सा बना रहता है, देखो इस कलरफुल ड्रेस में कुछ फनी तो दिख रहा है, कम से कम जिसे देखकर इसे अच्छा लग रहा है और उसके फेस पर स्माइल भी आ सकती है। फिर इसको बोलती है कि इसे इसके बारे में बहुत कुछ जानना है, क्या वो चाइल्डहुड में भी ऐसा ही ग्राउची था या फिर बहुत ही इंजॉयफुल चाइल्ड हुआ करता था, कौन सी जगह इसकी फेवरेट है, कौन सी फूड और क्या क्या चीजें इसकी फेवरेट है, तो वो सभी कुछ जानना चाहती है आज। और फिर इसी ड्रेस में उसके नाना करने के बावजूद भी अपने साथ डेट पर बाहर लेकर चली जाती है और दोनों फिर जैसे ही शॉप से निकल जाते हैं फिर वो इसे जहाँ पर भी लेकर जा रही थी हर जगह पहले तो बेचारा जीप से नीचे उतरने से शर्माता रहता है कि इस ड्रेस के साथ वो पब्लिक में कैसे जाएगा। कुछ कुछ जगह पर तो वो इसे अपने साथ ले जाने में सक्सेसफुल रहती है और किसी किसी जगह पर वो कल्टी मार लेता है, तो इसको फिर से दोबारा से याद करवाने लगती है कि वो बॉय फ्राइडे बनकर आए हो मेरे साथ और क्या बोल रहे थे कि असिस्टेंट, हेल्पर और सर्व करने वाले हो, तब फिर से कल्टी क्यों मार रहे हो, जिस पर वो बेचारा बहुत ही शर्माते हुए तो जीप से उसको बाहर निकलना ही पड़ रहा था। फिर इसको वो जगह दिखाता रहता है जहाँ इसके डैड के साथ कभी आया करता था और अपने डैड के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे होने पर बिल्ली को थैंक्स करता रहता है कि इसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है, जिस पर वो इसकी बात सुनकर इसे देखकर हंसती रहती है कि सिर्फ डैड के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं करवाए, मैंने कुछ और भी किया है। वो बोलता है क्या, तो बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे व्हाइट और ब्लैक क्लॉथ से भी छुटकारा दिलाया है, देखो तुम कितने कलरफुल और कितने फनी और अच्छे लग रहे हो, और इसका मजाक करके खूब एंजॉय करती रहती है। और बिल्ली को अच्छे से पता था कि इसके फेस पर तो स्माइल देखने को बहुत ही रेयर मिलेगी, तो उसने जो उसका हुलिया बनाया था इससे ही वो लेकर बहुत एंजॉय करती रहती है। फिर इसे कुछ ऐसी जगह भी दिखाने ले जाता है जहाँ पर कभी अपनी मोम के साथ चाइल्डहुड में उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होता है और अब फिर बिल्ली के साथ अपनी हैप्पी हैप्पी मेमोरीज बनाना चाह रहा होता है। फिर इसको वहाँ पर वो जगह भी दिखाता है जहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निकी के साथ उसने वेडिंग का प्लान कर रखा होता था। वैसे पूछ रही थी कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था इसकी गर्लफ्रेंड के साथ, उसने कभी उसे बताया ही नहीं। तो बताता है कि जोशुआ भी निकी को लाइक करता था, उसे मेरे से दूर करने के लिए हर वक्त पीछे लगा रहता था और फिर मेरे से चुरा ही लिया था लास्ट पर। उसने निकी को जोशुआ और उसके बीच में रिलेशनशिप होने की वजह से छोड़ा था। और फिर इसको बोलता है मगर अब सोचता हूँ तो अच्छा ही लगता है कि निकी शायद मेरे लिए थी ही नहीं और अब मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मेरे पास हो, जिसे सुनकर तो हंसने लगती है। फिर इसको एक चाइनीज रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है, वहाँ की 2 स्पेशल डिशेज होपिया और शोमाई ट्राई करवाता है और बिल्ली को इनके नाम सुनकर कुछ और ही लगता है, जैसे शोमाई शॉर्ट फॉर्म बोल रहा है आई विल शो माई लव टू यू और होपिया मतलब कि आई होप यू लाइक मी। योनली उसकी बात सुनकर बोलता है मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है मगर चाइनीज में डिशेस के नाम जरूर हैं, तो फौरन से सॉरी कर लेती है कि गलत समझा। फिर योनली रेस्ट रूम में जाने लगता है तो उसको देखकर हंसने लगती है। जब वो पूछता है तो बोलती है कि तुम्हारी पैंट्स गैस के टैंक के जैसी दिख रही हैं, तो उससे भी बिल्ली की ब्लू गर्ल बनने वाली बात याद आ जाती है जब उसने भी बोला था कि बिल्ली को ब्लू कलर में देखकर वो उससे गैस के टैंक की तरह लग रही थी। दोनों का बदला पूरा हो गया था, दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। फिर उसको एक जगह पर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि उसे फोटोग्राफी का क्यों शौक है, वो पिक्चर्स क्यों बनाती है। उसे बताने लगती है कि पिक्चर्स में मुस्कुराते लोगों को देखना अच्छा लगता है, लोग कैमरे के सामने फोकस करने के लिए कुछ पल के लिए मुस्कुराते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और फिर अपनी मुस्कुराती पिक्चर्स को बाद में देख कर तो हैप्पी होते रहते हैं, इसलिए इसे पिक्चर्स खींचना अच्छा लगता है। फिर इसको पूछता है कि चाइनीज की किसी फेमस चीज के बारे में जानती है क्या, जिस पर वो इसे नूडल्स, शुमाई, होपिया और ग्रेट वाल के बारे में बताने लगती है, मगर इसको बोलता है इन सभी चीजों से सबसे ज्यादा फेमस चाइनीज की फायरवर्क्स होती हैं। वो बोलती है कि वो कैसे, तो बताता है कि कोई भी स्पेशल ओकेजन हो फायरवर्क्स तो मस्ट होते हैं। और फिर तभी इनके सामने भी फायरवर्क्स फूटने लगते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन हो जाता है। और योनली इसे मुस्कुराते देखकर और हैप्पी देखकर एंजॉय कर रहा होता है। फिर लास्ट पर बिल्ली बहुत सारे लोगों को इनकी पिक्चर्स लेते देखकर पूछती है, तो बोलता है इन सब लोगों ने तुम्हारी डिफरेंट एंगल से पिक्चर ले ली
है जिसको तुम और मैं बाद में देखकर हैप्पी होंगे। और उसकी ये बात सुनकर बिल्ली को योनली का ये अंदाज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो उसे एक चाइनीज ट्रेडिशन के मुताबिक ब्रेसलेट पहनाता है जिसे चाइनीज में रोज क्वार्ट्स कहते हैं कि ये लव लाइफ में लक लेकर आता है। तो बिल्ली को सब देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इधर वो तीनों जब इकट्ठे होते हैं तो योनली की डेट के बारे में सोच रहे थे तो साथ में हैप्पी भी होते हैं कि योनली की तो फिक्र करने की नीड नहीं है। बिल्ली के साथ तो ऑलवेज इसकी डॉग और कैट की फाइट रहती है तो जरूर फिर से दोनों एक साथ लड़ ही रहे होंगे। मगर फिर सबको याद आता है कि जब से योनली के डैड हॉस्पिटलाइज हुए थे इसके बाद से इन दोनों के बीच में कभी भी फाइट नहीं हुई है। तो इन बेचारों को वरी होने की तो नीड है बिकॉज कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में बिल्कुल शांति जो चल रही है। फिर जब योनली वापस जाता है इसका कार्टून वाला हुलिया देखकर सब लोगों का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है और सब लोग बारी बारी पूछने लगते हैं कि वो ऐसे इस हुलिया में बिल्ली के साथ डेट पर गया था क्या। और फिर इससे पूछने के साथ कि वो कहाँ गए थे और क्या क्या किया है इसका खूब मजाक भी बनाते रहते हैं कि पक्का ये तो लूजर है, बिल्ली इसको रिजेक्ट कर देगी, इसका कुछ नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह। पर वो इन सभी को खुद का मजाक उड़ाते देखकर खुद पर हंसते देखकर जब इनको बोलता है कि वो बिल्ली को हैप्पी करने के लिए सब कुछ करेगा और बोलकर तो अपने रूम में सीधा चला जाता है। इसकी बात सिर्फ ईथन की खोपड़ी में घुसती है और थोड़ी सी एंडोय की भी। तो वो दोनों तो सीरियस हो जाते हैं मगर जे अभी भी उसका मजाक ही बना रहा था कि योनली को इस ओल्ड फैशन और बैड टेस्ट के साथ बिल्ली तो मुंह भी नहीं लगाने वाली है। पर इसे क्या पता था कि बेटा जी बिल्ली की अपनी ही चॉइस थी और उसने इन सभी में से इसके साथ सबसे ज्यादा एंजॉय किया है। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम अप कर देना और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।